इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, विदिशा मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री राजेश जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री कुमारी दामिनी जैन, कुमारी मुस्कान जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋचा जैन, पौत्री कुमारी अनुप्रेक्षा जैन, कुमारी ऐशना जैन। पुत्री दामाद श्रीमती रश्मि चौधरी, श्री जलज चौधरी, नाती नातिन अनुषा चौधरी, अश्विजय चौधरी। पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री अमित जैन, नाती अतिशय जैन। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनिपुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को वर्तमान में चलने का समर्थ हो जाता है, कार्य में सफलता प्राप्त करने की पूरी स्थिति बन जाती है, बिल्कुल सामने सफलता दिखती है और उस कार्य में मैं कर भी सकता हूं, रास्ता भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, मंजिल भी सामने दिख रही है और वर्तमान में कोई भी बाधा नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन अतीत में बोए हुए कांटे हमें चलने नहीं दे रहे। विघ्न करणं मंत्रायश। आज हम इतने समर्थ हैं कि मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इतनी विशुद्धि है, छायक समय दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, इतनी हमारे में ताकत है, आज भावना है, इतनी तलब है मोक्ष जाने की, केवल ज्ञान प्राप्त करने की, यथाख्यात चारत प्राप्त करने की, वर्धमान चारत प्राप्त करने की, वे रिद्धियों में जो केवल ज्ञान रिद्धि है वह प्राप्त करने की, परम पारणामिक भाव प्राप्त करने की इतनी विशुद्धि, इतनी ललक, इतना उत्साह है। इतना उत्साह यदि हमें चौथे काल में आ जाए तो अभी तक हम केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके होते। आज जितना धर्म के प्रति हमारा समर्पण है, आप लोगों का भी और मैं तो अपना खुद का कह सकता हूं, आज जो दृढ़ निश्चय धर्म पर हुआ है, इस कलयुग में, विज्ञान के युग में, भौतिक की चकाचौंध में भी आज हमें ये मोक्ष मार्ग मिल गया। इस कलयुग में भी मैं विपरीत परिस्थितियों में भी मुनि बन सका। सबसे बड़ी खुशी के ऐसे विषम परिस्थितियों में भी मैं जैन धर्म को समझ सका, लेकिन उनको हम समझ नहीं पाए। जो समझ आज हुई है, आज की समझ पर मुझे गर्व है, आज के सोच पर मुझे गर्व है। आज जो जिस स्थिति में अनुभव कर रहा हूं कि आज मैं जिनेन्द्र देव को इतना अच्छी तरह पहचान गया, कोई नहीं हिला सकता मुझे। दुनिया की कोई ताकत आ जाए, सामने भी कोई आकर के भगवान का रूप लेकर आ जाए, तो भी मैं यही कहूंगा, मेरे भगवान तो 24 थे, 24 हैं और 24 ही
रहेंगे, पक्का दृढ़ संतान, कोई नहीं दिखा सकता, कोई थोड़ा सा भी बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने जिनेंद्र भगवान के पूर्ण गुणों का अध्ययन किया है, ज्ञान की पर्याय बनाई है। कोई कितने भी हमें लोभ देवे, कितने ही भय दिखावे, प्राण लेने की स्थिति आ जाए, कितना भी रूप धारण कर ले, लेकिन मुझे जिनेंद्र भगवान के श्रद्धांत से कोई नहीं डिगा सकता। ये मस्तक जो है खोटे देव के सामने झुक ही नहीं सकता। चाहे खोटा देव मुझे मारने के लिए कहे कि मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा, तो भी कह दूंगा मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है, कल मरना है तो आज मरे, लेकिन देव तो चुका ही होगा। समंत्रभद्र महाराज ने जिस परिभाषा में हमें समझाया है, वो परिभाषा समझ में आ गई। उन्होंने नाम से नहीं समझाया, उन्होंने स्वभाव से समझाया। भगवान का स्वभाव क्या है। उन्होंने वस्तु को नहीं समझाया, लक्षण से समझाया। पदार्थ को नहीं समझाया, तत्व को समझाया। अरहंत को नहीं समझाया, अरहंत तत्व को समझाया। जिनेंद्र को अकेला मात्र नहीं समझाया, जिनेंद्रत्व को समझाया। भगवान को नहीं समझाया, भगवत्ता समझाई। भगवत्ता, भगवान में हम भटक जाएंगे। कोई भी भगवान का रूप धारण करके आ जाएगा। कोई कहे आई एम भगवान, हम क्या करेंगे, भगवान है, रजिस्टर्ड भगवान है। लेकिन समंत्रभद्र महाराज कहते भगवान के चक्कर में मत पड़ना, भगवत्ता उसमें है कि नहीं। भगवान तो सारी दुनिया में जो देखो वही भगवान। कई लोग तो अपना नाम ही रख लेते हैं भगवान, हाँ रख लेते हैं, लेकिन भगवत्ता उसमें है कि नहीं। भगवत्ता देखो, जिनेंद्र भी नाम जिनके दुनिया में पाए जाएंगे, जिनेंद्र की मान्यता नहीं रखना, जिनेंद्रियत्व है कि नहीं, जिनेंद्र के लक्षण है कि नहीं। अरहंत भी किसी का हो सकता। अभी मिलिट्री वालों ने अरिहंत जो एक मिसाल का नाम रख दिया था, अरिहंत तत्व है कि नहीं उसमें। साक्षात भगवान का स्वरूप झलक रहा है ज्ञान में। आंख बंद करता हूं तो, आंख खोलता हूं तो, सोता हूं तो, जागता हूं तो, उठता बैठता 24 घंटे अरहंत का स्वरूप झलकता है। अरहंत के स्वरूप के जो उनके लक्षण हैं वे झलकते हैं। कोई भटकाने का सवाल ही नहीं उठता। अरहंत का जैसे ही अरहंत नाम आता है तुरंत ज्ञान में आता है सर्वज्ञ, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, तुरंत ध्यान में आता है एकदम। शुरू में तो मात्र शब्द आता है, आ रा ई की मात्रा, हा बिंदी ता अरहंत ऐसा आता है। अब अरिहंत शब्द नहीं आता। पहले शुरू में अरहंत आता था। पढ़ो अरिहंताड़म तो क्या दिखता था, आ रा छोटी की मात्रा, हा बिंदी और ता, बस इतना ही आता था। अरिहंत सिद्ध, सा धा ई और सा, सिद्ध, सा ई दा धा, बस सिद्ध इतना आता। आचार्य में यही आता, शब्द आते थे, कुछ नहीं। बहुत बार नवोकार मंत्र की जाप दी, मात अकेला आते हैं, शब्द प्रत्यय आता है, कुछ नहीं आता। लेकिन अब समंत्रभद्र महाराज ने ऐसा कर दिया, अरहंत कहते ही आर ही अहांत नहीं आता। अरहंत कहते ही वो मुद्रा आती है जो 5000 धनुष पहले जो अरहंत अवस्था में विराजमान है, 18,200 से रहित परम वीतरागी मुद्रा, परम औदारिक शरीर, अरहंत कहते ही आता है। भगवान 5000 धनुष में शब्द तो आते ही नहीं, पता नहीं शब्द कब मुंह से निकल जाता है। नमो रिहंताणम कब निकलता है, इन शब्दों का तो ज्ञान होता ही नहीं है, पता ही नहीं, पकड़ में नहीं आता। अरिहंत कहते ही जैसे ही अरहंत बोलने का मन होता है, बस वो परम दिगंबर मुद्रा, 5000 धनुष ऊपर बैठे हैं, अष्ट प्रातिहार्य उनके चारों तरफ हैं, भगवान 18,200 से रहित हैं, अनंत 40 गुण मंडित अरहंत दिखता है। अरहंत दिखता है, नाम निक्षेप खत्म हो गया।
स्थापना निक्षेप भी खत्म हो गया बंधु। अब पहले नाम निक्षेप दिखता था। अरिहंत कहते बस किसी का कोई भी हो, अपन को तो अरिहंत से मतलब है, अरहंत शब्द से मतलब है, उसी के पीछे पड़े रहते। अपन को तो अरहंत नाम, नवो अरिहंताणम, नवो अरिहंताणम, नवो अरिहंता, बस इससे ज्यादा कुछ भी ज्ञान नहीं होता था। पहले के अनुभव को और अब के अनुभव को यदि तौलते हैं तो हंसी आती है, कितना पागल था। उन्हें नमो अरिहंताणम तो बोल देता था, ना महा ओ नमो हो गया, बस अरिहंत में आ री हा अंत हो गया, खत्म हो गया, हो गई माला पूरी। अब ऐसा नहीं होता। जब अरहंत शब्द गायब हो जाता, पढ़ता हूं, बोलता हूं, पर खबर नहीं है कि अरहंत शब्द में क्या बोला मैंने, अरहंत शब्द में क्या बोला, कौन सा अक्षर बोला, आ बोला कि रा बोला कि ये बोला, ये पता ही नहीं है, ज्ञान में नहीं आ रहा है। अब तो अपने आप वो अरहंत शब्द निकल जाता है। तुम्हें सुनाई पड़ेगा कि मैं अरहंत बोल रहा हूं, लेकिन अनुभव में भी अक्षर नहीं आ रहे हैं। अरहंत में आने लगा आजकल वो साक्षात अरहंत का स्वरूप, साक्षात। कभी भी कोई अरहंत बोलेगा, बस साक्षात वो 18,200 से रहित अरहंत बुकवाता। स्थापना निक्षेप दिखता नहीं, पहले दिखता था स्थापना निक्षेप। ये मूर्ति है, ये मूर्ति है पाषाण की, इसमें भगवान बैठे नहीं, अब तो मूर्ति दिखती नहीं। स्थापना निक्षेप गायब हो गया। सीधा भगवान को देखते ही साक्षात अनंत चतुष्टय के धनी अरहंत भगवान दिखते हैं। स्थापना गायब हो गई, नाम गायब हो गया, स्थापना गायब हो गई, निक्षेप गायब हो गया। कहां मूर्ति बैठी है, कहां मूर्ति बैठी है, किस निक्षेप से बैठी है, कुछ नहीं। सीधा गुण पर दृष्टि जाने लगी, गुण पर विचार होने लगे, अनुभव होने लगा वह है कि नहीं, मैं मूर्ति का नमस्कार नहीं कर रहा हूं, मैं मूर्तिमान का नमस्कार कर रहा हूं। मैं अरिहंत शब्द नहीं बोल रहा हूं, वह साक्षात 46 मूल गुणों से युक्त अरहंत भगवान बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। नमो अरिहंताणम कहते ही वो 64 चवर, वो भामंडल, वो छत्र, वो परम औदारिक शरीर, वो 5000 धनुष ऊपर स्पष्ट दिखता है। ध्यान करने की जरूरत नहीं है, धारणा करने की जरूरत नहीं। धारणा जब बहुत बार कर लेता है व्यक्ति तो उसे सामने बातें करते करते दिख जाता है। अब बातें करते करते मैं तुमसे बोल रहा हूं और मुझे दिख रहा है अरहंत भगवान 5000 धनुष ऊपर बैठे हैं, दिव्य दुनी खेल रही, 12 सवाएं लगी। अब मैं बोल रहा हूं और मुझे दिख रहा है, एक समय में 2 कार्य कैसे हो रहे, हो नहीं रहे इतनी तेजी से। अब मैं भगवान को बोल रहा हूं कि मैं नमो अरिहंताणम, और मुझे दिख रहा है वो 1 योजन का भगवान महावीर स्वामी का समोषण, 12 सभाएं, परकोटे, 4 सीढ़ियां, मान स्तंभ, सब जाकर के वो स्तूप दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं। जो पढ़ा था वो दिख रहा है, प्राण भी याद नहीं आ रहा है, ग्रंथ भी याद नहीं आ रहा, वो भी गायब हो गया। तब मात्र रह गया समोषण, ग्रंथ गायब हो गया, बताने वाला गायब हो गया, शब्द गायब हो गया। अब रह गया है जिसके लिए सब कुछ थे, अर्थ रह गया, पदार्थ रह गया, बस अब आनंद ही आनंद है। दशा हो जाती है, ऐसी दशा जब प्रकट हो जाती है सब कुछ दिख रहा है। पहले आत्मा कहते ही दिखता था आ, ता और मां, बस यही तो आत्मा और है क्या। अब आत्मा शब्द नहीं आता, अब शब्द नहीं आता, ना आता है, ना ता आता है, ना मां आता है, बोल रहा हूं लेकिन आता है ज्ञान दर्शनमयी वो ज्ञायक स्वरूपी आत्मा मेरी है। जीवत्व दिखता है, जीव नहीं दिखता। समंत्रभद्र महाराज ने ऐसी कला सिखा दी कि तुम जीव के चक्कर में मत पड़ना, जीवत्व को पकड़ो, कभी भटकोगे नहीं। जीव को पकड़ोगे भटक जाओगे, जीव कोई भी बता देगा, तुम जीवत्व को पकड़ो, और जीवत्व का लक्षण तुम्हें जहां मिल जाए तुम कभी नहीं भटकोगे। पुद्गल के चक्कर में मत पड़ो, पुद्गलत्व को पकड़ो। उन्होंने तत्व बताया। कुंद भगवान ने जीव की द्रव्य की चर्चा ही नहीं की पूरे शास्त्रों में। गजब की बात, गजब की बात।
पूरे समय सार के अंदर कहीं द्रव्य नाम की चर्चा नहीं की, 6 द्रव्यों का कोई नाम नहीं लिया, प्रवचन सार में नहीं लिया, पंचास्तिकाय में नहीं लिया, उन्होंने दूसरे नाम से प्रस्तुत किया। समय सार जैसे ग्रंथ में द्रव्य दृष्टि की बात कर रहे, लेकिन द्रव्य की चर्चा नहीं कर रहे, द्रव्य दृष्टि की बात कर रहे। द्रव्य दृष्टि लाओ, अरे भाई द्रव्य तो बताओ, बोले नहीं द्रव्य को मत देखना, जीव तत्व को देखो। जीवा जीव सुतत्व पुण्य पापा आदि कहकर के उन्होंने कहा निश्चय नैसे इनको तत्व को देखो। अनादिकाल से तुम जीव को खोजते आए, भटकते आए, एक बार जीव तत्व को देख लो, तुम कभी नहीं पाओगे, जीव को पा जाओगे, जीव को पा जाओगे। ये जो समंत्रभद्र महाराज कुंद कुंद भगवान, मैं बहुत विचार करता हूं प्रभु, द्रव्य की आपके मुख से परिभाषा सुनना चाहता हूं। उन्होंने कहा क्या करोगे सुन के, क्या करोगे सुन के, जीव की पहचान बनाओ, बताओ। ध्रुवती ध्रुष्यति अध्रुवत, बता दी ना, क्या समझे? जो मिट रहा है, मिटा था मिटेगा, जो जी रहा था जिएगा बिगा नहीं। उन्होंने कहा तुम भटक जाओगे, तुम जीवत्व को समझो, और जीवत्व है चेतना, जीवत्व है ज्ञाता दृष्टा, जीवत्व है ज्ञायक स्वभाव। बस वो लेकर दुनिया में चले जाओ, कुछ नहीं भटका, कोई नहीं भटका सकता। जो मैंने कहा था ना, जो आज मेरा श्रद्धान हुआ है, दुनिया की कोई ताकत मुझे, मैं दावा करता हूं, किसी को परीक्षा करना हो तो कर लो, मुझे आप जिनेन्द्र देव से कोई नहीं हटा सकता। कितने रूप तुम धारण करके आ जाना, कितने भय और लोभ दिखा देना, मैं तुरंत पहचानूंगा ये मेरा देव नहीं हो सकता। मेरा देव तो क्या है, वो मेरे अनुभव में तैर रहा है, अनुभव में आ रहा है, कोई नहीं दिखा सकता, किसी की ताकत नहीं है, क्योंकि मैंने अरहंत तत्व को पकड़ा है, हमने भगवत्ता पकड़ी है, जिनेन्द्र तत्व को पकड़ लिया कि मुझे जिनेन्द्र से मतलब नहीं, जिनेन्द्रत्व है कि नहीं, उसमें त्वा प्रत्यय है कि नहीं, उसका भाव है कि नहीं, 18 दोष पढ़ने की परिणति है कि नहीं, 46 गुण से मंडित है कि नहीं, ये लक्षण पकड़ो। अब कोई डिगाई नहीं करना, कोई नहीं, गुरु से कोई नहीं डिगा सकता। कितने ही गुरु आ जाएं, आ जाओ, मैंने गुरु को नहीं पकड़ा है, मैंने गुरुत्व को पकड़ा है। समंत्रभद्र महाराज ने गुरु को नहीं बताया, गुरु का स्वरूप बताया, गुरु का स्वरूप बताया कि तुम गुरु का स्वरूप पकड़ लो, तुम्हें कोई गुरु ठग नहीं पाएगा, खोटा गुरु तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। शास्त्र के भी लक्षण बता दिए, मोक्ष नहीं बताया, मोक्ष तत्व बता दिया, मोक्ष मार्ग बता दिया, और मोक्ष मार्ग नहीं बताया। मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चार, इनको पकड़ो, तो मत चक्कर में पढ़ो। मोक्ष का मार्ग कौन सा, इन बोर्डों के चक्कर में मत पड़ना, लिखा है मोक्ष मार्ग। हाँ, नहीं तो बहुत गड़बड़ है। तुम यदि बोर्डों के चक्कर में लगे ना तो स्मशान घाट पहुंचोगे, वहां लिखा रहता मुक्ति धाम, हाँ मोक्ष धाम लिखा रहता वहां। और अपन तो मोक्ष के प्रिय है, हमें तो मोक्ष जाना है। अरे भाई मोक्ष मिल गया, मोक्ष देखो ये बोर्ड लगा, और दौड़ जाओ, और वहां पता चला कि मुर्दे जल रहे थे, और बाहर क्या लिखा था, मुक्ति धाम मोक्ष धाम। समंत्रभद्र महाराज कहते स्मशान में पहुंच जाएगा बावला कहेगा। तो मोक्ष को पकड़, मोक्ष तत्व को पकड़, रत्नत्रय को पकड़ ले, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को पकड़ ले, ये तत्व हैं। ये मोक्ष मार्ग नहीं, मोक्ष मार्गत्व है, मोक्ष मार्ग की पर्याय है, उसको पकड़ो। और वो पकड़ में आ जाए, आज हमें कोई दुनिया की ताकत नहीं। मैं तो अपनी बात कह सकता हूं, तुम लोगों पर विश्वास यही है, मैं तो अपने पार दावा कह सकता हूं, इस भाव में कुछ मुझे कोई मोक्ष मार्ग से विपरीत मार्ग पर नहीं चला सकता, प्राण ले सकता है।
कितना भी लोभ दे दे, कुछ भी दे दे, क्योंकि मेरे अनुभव में आ गया कि तत्व तो यही है, इसके बिना नहीं। तो आज जो कई बार चिंतन करता हूं, हे प्रभु, इतना सिद्धांत, इतना समर्पण करने के बाद भी मुझे केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। इतना सब कुछ करने के, इतना तो किया ही नहीं, अंतर मुहूर्त में ध्यान में बैठे और तर गए। बड़े बड़े पापी तर गए, हम इतने पापी नहीं हैं। तुम लोग गलत बोलते हो, बहुत सारे पापियों को तारा, इस पापी को भी तार दे। अंजन चोर जैसे पापी तारे, ऐसे कहते ना भजन में, अंजन चोर से पापी तारे, मुझको भी फाड़ दे। ऐसे नहीं, गलत बात, मैं तो नहीं कहूंगा। मैं अंजन चोर जैसा पापी हूं ही नहीं, मैं तो उससे बहुत अच्छा हूं। बताओ भैया, मैं क्यों बोलूं? क्या तुम लोग अंजन चोर जैसे पापी हो? बोल भाई बूंदी वाला, कहां डाका डाला था कल? कहीं डाला होगा पहले। अच्छा, कहीं कोई गणिका मणिका के जाते होगे, शराब मराब पीते होगे? हाँ, गाँव नहीं पीता, मालूम है, नहीं पीता। वो तो सब करता था वह। तो उस जैसा मैं कहाँ हुआ? मैं क्यों कहूं कि वो सब पापी तार या मुझ पापी? मैं तो पापी हूं ही नहीं, एक पाप भी नहीं कर रहा हूं भगवान। अंजन चोर जैसा पापी, और वो चुटकी बजाती तर गया। और मुझे इतने दिन से सामायिक कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं, प्रतिक्रमण कर रहा हूं, तुम लोग पूजा पाठ कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, मामला क्या है भगवान? मिल गया जवाब, मिल गया जवाब, मिल गया। भूल स्वीकार है। वर्तमान में जितने अच्छे हम हैं, काफी है मोक्ष जाने के लिए इतना अच्छा होना। वर्तमान में जो हमारी श्रद्धा है, काफी है छायक सम्यक दर्शन के लिए, छायक सम्यक दर्शन के लिए। आज इतनी विशुद्धि है, काफी है छायक सम्यक दर्शन के लिए, बहुत काफी। इतनी भी चाहिए नहीं, ओवर है। आज जितनी पवित्र भावना मोक्ष जाने की है, बहुत मान हुआ, इतनी चाहिए ही नहीं। 24 घंटे भावना भा रहा हूं। वर्तमान मेरा जितना चोखा है, मन भी चोखा, वचन भी चोखा, काया भी चोखी, आंख भी चोखी, कान भी चोखा, मुख भी चोखा, रोम रोम चोखा, नख से लेकर सिक तक चोखा ही चोखा है। मेरा क्षेत्र चोखा, छोटे चोखे क्षेत्र में बैठा हूं कि खोटे क्षेत्र पर? बोलो, चोखा। पारसनाथ भगवान का क्षेत्र, भगवान के मंदिरों में चोखा क्षेत्र है। द्रव्य भी छोटा चोखा है, द्रव्य भी खोटा नहीं है। और काल को मैं मानता नहीं हूं, काल तो हमारे हाथ में है। काल को तो मैं अपनी पीछे से बांध के रखता हूं। काल माल कहां लगता है? कालस्तु है या ऐसे कई विद्याधर होते, वो कहते काल तो मैं पार्टी से बांधता हूं। काल माल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। काल जो कराएगा वो नहीं करता मैं, जो मैं करता हूं उस समय काल को बचना पड़ता है। काल की कठपुतली नहीं हूं मैं काल से नहीं डरता हूं, काल मेरे से डरता है। काल मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, चाहे पंचम काल हो, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। काल से मैं डरते ही नहीं हूं। दो प्रकार के काल होता है, एक काल तुम घड़ी को बोलते, एक काल वो यमराज मरने को बोलते हो। सो मैं दोनों से डरूं, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आए, क्या डरना उससे? उससे जितना डरो वो और डराता है। भाई तेरे तो काल कुछ कर नहीं सकेगा। भाव में कोई कमी नहीं, भाव पूरा है। मनुष्य भाव मिला है, बहुत बढ़िया टनाटन भाव है। इससे अच्छा भाव क्या चाहिए? आर्यखंड मिला, ऐसा बढ़िया जैन जाति मिली, ऐसा जैन कुल मिला, और जैन कुल के बाद जैन धर्म मिला। और मिला ही नहीं है धर्म को धारण करने का, इससे बड़ा भाग्यशाली मानो रे अपने आप को भाग्यशाली। बहुत भाग्य, सबसे बड़े भाग्यशाली वो हैं जिनको मनुष्य बन जाए। उनसे भी बड़े भाग्यशाली वो हैं जिनका भारत में जन्म हो जाए। उनसे भी बड़ा भाग्यशाली वो हैं
किसी शाकाहारी कुल में जन्म हो जाए। उनसे भी भाग्यशाली वो हैं कि जो जैन कुल में जन्म हो जाए, जहाँ पानी छान के पिए जाए, रात में भोजन नहीं करे। उससे बड़ा भाग्यशाली वो है कि जैन धर्म समझ में आ जाए। मुझे तो आ गया। भाग्य पर भाग, भाग पर भाग है, आओ भाग। मेरा मन, मैं अपने मन से परेशान नहीं हुई है। मेरा मन बिल्कुल परेशान नहीं है। मेरा मन बहुत अच्छा है। मैं तो इसको 24 घंटे धन्यवाद दे देता हूँ, क्योंकि मेरे मन के कार्य कराता, मेरे मन के प्रतिकूल चलते ही नहीं है, चलते ही नहीं। वो तो मेरे अनुकूल चलता है। मेरे इसी मन के माध्यम से आज मैं दुनिया में सब कुछ कर रहा हूं। मुझे अपने मन पर नाज है, मुझे अपने ज्ञान पर नाज है। मेरा ज्ञान खोटा नहीं है। चलो, मैं अपनी तरफ से अपने आप में कह रहा हूं, मैं अपने आप में, अपने ज्ञान से मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि मेरा ज्ञान चोखा मार्ग पर मुझे ले जा रहा है। मेरा ज्ञान सच्चे गुरु, सच्चे देव साध की पहचान करा रहा है। मेरा ज्ञान मेरे रत्नत्रय की तरफ पालन कर रहा है। चलो आप लोग बता दो, ये मेरा ज्ञान खोटा है कि चोखा? आप लोग अपनी तरफ बताओ। मेरे ज्ञान ने, मेरे सोच ने इस समाज का क्या बिगाड़ा है, बता दो। बोलो भैया, मेरा ज्ञान अच्छे काम कर रहा है कि बुरे काम? बता भैया, जल्दी बोलो। है बहुत अच्छा है। बुरा तो नहीं सोच रहा हो? तुम्हारा बुरा हुआ हो तो बता दो भाई, कोई क्लेम कर दे कि महाराज आपके मन ने, आपके सोच ने हमारा ये नाश कर दिया। जो अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, मुझे तो याद नहीं है कि शायद मेरे मन से, मेरे सोच से किसी का बुरा हुआ हो। जब से धर्म को समझा है, भाव नहीं आता। मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दिया था, किसी का अहित सोचना नहीं, अपना निजी स्वार्थ रखना नहीं। जाओ, संसार में तुम सफलता पर सफलता पाते जाओगे। गुरु के कुछ वचन ऐसे होते हैं, जब वो व्यक्तिगत रूप से देते हैं, अंतर चेतना से निकलते हैं, लेकिन लेते समय भी अपना अंतर चेतना पवित्र होना चाहिए। छल कपट नहीं, मायाचारी से नहीं, सहज भाव से गुरु से यदि लेने का भाव है और गुरु दे दे, जाओ। किसी का अहित सोचना नहीं, अपना स्वार्थ रखना नहीं। कहाँ लगते हैं दुनिया के मंत्र? कहाँ लगता है इस मंत्र के सामने मंत्र? नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र कहाँ लगता है? करोड़ों मालाएं फेर लो और इस मंत्र में देखो, किसी का अहित सोचना नहीं और स्वयं का स्वार्थ रखता नहीं। सब मंत्रों का मंत्र है। बस ये मंत्र मेरी जिंदगी में घुल गया है, आत्मा की पर्याय बन गया। सदा एक ही मन से सोचता हूं, विचार सबका कल्याण हो, धर्म का विकास हो, धर्म का विस्तार हो, धर्म और धर्मात्मा संसार में बढ़े, बस ये भाव है। मैं अपने ज्ञान को क्यों कोसूं? मेरा मन तो, मेरे मन में, क्योंकि मेरा मन इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, उसी मन की बदौलत तो हम इतने अच्छे अच्छे सोच दे रहे। अभी मैं चौलेश्वर का जो विकास होने वाला 100 बीघा जमीन में, और जमीन को देख करके जो मन चल रहा था, मैं मन को 100 साल तो और अच्छा कर भाई, और अच्छा कर। मन जो प्लानिंग दे रहा था, उस भूमि पर खड़ा था मैं, और खड़े होकर के चारों तरफ मन से कह रहा था, हे मन, हे ज्ञान, आज तेरी परीक्षा है। आज ऐसा कुछ अच्छा सोच, ऐसा अच्छा सोच कि 18,000 वर्ष तक लोग इस अच्छे सोच की यशोगाथा गाते रहे। 18,000 वर्ष तक, 18,000 वर्ष तक ये चौलेश्वर पारसनाथ में, पारसनाथ की यशा पताका फहराती। ऐसा सोच दे भगवान, हे ज्ञान, हे मन, ऐसा सोच दे। एक से एक विचार दे रहा था मन, एक से एक कल्पना दे रहा था। इंजीनियर सामने खड़ा, प्रदीप ब्रह्मचारी सामने, सब एक से एक सोच, एक से एक, यह ऐसा करना, ये ऐसा करना, ये ऐसा ठीक है, ऐसा नहीं, सब वही। पहले से कोई प्लानिंग मेरी होती नहीं, सब कुछ वही सोच।
जो सब सोचने के जब मैं वहाँ से निकला, इतना आनंद आ रहा था। मैंने कहा रे मन, तू इतना अच्छा है। कितने दिनों से समस्या में था, रात को समस्या में सोया था। मन ने कहा सो जाओ, सुबह में कुछ अच्छा सोचूंगा। और उसने इतना बढ़िया सोचा, इतना बढ़िया सोचा कि पूरी पहाड़ी चढ़ता आया, आनंद से उछलता आया। मन ने इतना बढ़िया विचार दिया, इतना आनंद दिया, हजारों साल का सोच दे दिया, हजारों साल का सोच, हजारों प्रकार की प्लानिंग बना दी। उस भूमि पर जाके लगा, यहां चलो आप, यहां चलो आप, यहां खड़े होइए आप। सब मन कह रहा था, सब ज्ञान कह रहा। ज्ञान और मन की जो स्थितियां होती हैं वो इस प्रकार की स्थितियां होती हैं ज्ञान मन की कि ये दोनों मिल जाएं तो बारे न्यारे कर दे, और यदि ये दोनों बिगड़ जाएं तो बेड़ा गर्क कर दे। बहुत खतरनाक है दोनों की स्थितियां ऐसी विचित्र बनती हैं। यदि मन ज्ञान के अनुसार मिल जाए, मन ज्ञान से समझौता कर ले, मन के मन में ये बात आ जाए कि नहीं, मैं ज्ञान का नौकर हूं, मैं ज्ञान का चाकर हूं, ज्ञान मेरा मालिक है, जो आदेश करेगा उसे मैं पालन करूंगा। यदि मन ऐसा कर ले, मन थोड़ा अहंकारी होता है, किसी के अंडर में चलने के लिए उसको करता नहीं। मन कहता मैं ज्ञान के अनुसार नहीं चलूंगा, ज्ञान मेरे अनुसार चले। बहुत कम लोग भाग्यवान होते हैं, बहुत कम भाग्यवान होते हैं जिनका मन इतना सरल हो जाता है कि वो ज्ञान के अनुसार चलने को तैयार हो जाता है। वो कहता नहीं, ज्ञान बड़ा है, ज्ञान विवेकवान है, ज्ञान के अनुसार ज्ञान चलेगा नहीं, लेकिन ज्ञान के अनुसार मैं चलूंगा तो सबका कल्याण है। ज्ञान के अनुसार चलो। और मन कहता है ज्ञान तो कुछ नहीं करना, तो मुझे रास्ता दिखा दे, चल के मैं दिखाऊंगा, और दिखा देता है। बहुत अच्छा मन है, मुझे तो गर्व है, मेरा ज्ञान खोटा नहीं, चोखा है। इसी इतनी काफी है चोखे ज्ञान के लिए, क्योंकि मैंने सच्चे भगवान को पहचान बता दी इस ज्ञान ने। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मेरा ज्ञान चोखा इसलिए है कि मैं सच्चे भगवान को पहचान गया। यदि खोटा होता तो ये सच्चे भगवान को पहचानते ही नहीं, इनका स्वरूप ही ज्ञान में नहीं आता। सच्चे गुरु को पहचान गया, सच्चे साथ को पहचान गया, ये सबसे बड़ा खुद सच्चे ज्ञान का लक्षण है। गर्व करो इस ज्ञान। मुझे अपनी आंखों पर गर्व है। ना जाने ये आंखें इस 40 साल की उम्र में कितने जीवों को बचा चुकी है। यदि आंखें मेरी इतनी संयमी नहीं होती, नेत्र निरोध नहीं होता, नेत्र में संयम नहीं होता, तो एक जीव दिन भर में कितने जीवों को कुचलता है। बोलो भाई, आप लोग गाड़ी चलाते हो, सड़क पे कितने कुचलते हो। खेत में चला दिया तो, घास पे चला दिया तो कुछ नहीं, अरे तुम्हें कीड़े मकोड़े क्या दिखेंगे, तुम तो बंदर, सांप, बिच्छू, गिलहरी, ये भी सब कुचल के जब सड़कों पर जलता हूं हम लोग, तो क्या का कुत्ते तक, गाय तक तुम्हारे टक्करों से खाकर मरती हुई दिखती है। मेरी आंख ने, क्यों नहीं धन्यवाद दूं इन आंखों को, मेरी आंख ने अभी तक कितने जीव बचा लिए बताओ भैया। कितनी चींटियां बचाई, कितने, गिनती है कोई गिनती। इन आंखों पर गर्व है। ये आंखें ही मेरी अहिंसा व्रत है। मुझे क्या मिला ये तो मैं नहीं कह सकूंगा, लेकिन इन आंखों ने कितनों को जिंदगी छीनने से बचा लिया, ये जरूर मुझे गर्व है। मुझे क्या मिला ये भगवान के ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन मेरी आंखों ने कितनों को जिंदगी जी दी। ये सब हिसाब लगाए तो कंप्यूटर भी कम पड़ जाए। मेरे कानों ने बहुत उपकार किया, ना जाने कितने लोगों की आवाजें सुन करके
उनका उद्धार करने का भाव आया। कितने लोगों की करुण कहानी सुन करके उनके आंसू पहुंचने का कान पे गर्व, और मुझे अपनी मुख पर भी गर्व है। इस मुख से शब्द निकले हुए कितने लोगों का कल्याण कर रहे बताओ भैया। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप ही लोग बोलो। जिस दिन नहीं बोलता हूं उसी दिन लोगों के कितने लोगों को लाभ। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मुझे बोलना है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सुनने वालों को कुछ मिलता है। मेरा तो बिना बोले भी जिंदगी निकल जाएगी, बिना बोले भी हम अपना कल्याण कर सकते हैं, बिना बोले ही हम अपना स्वाध्याय कर सकते हैं। करता हूं, दिन भर पढ़ते ही तो रहता हूं, दिन भर कोई ना कोई स्वाध्याय करता हूं, कोई दिन भर प्रवचन ही थोड़ी ना देता हूं, लेकिन प्रवचन से कितने लोग को रास्ता मिल चुका, कितने लोगों को सच्चा रास्ता मिल चुका, कितने लोग अपने जीवन को संयम की तरफ मोड़ चुके, कितने लोग अभी तक शिविर में से, शिविर लगा उस शिविर में से कम 25 लोग संयम मार्ग पर आ चुके, वो 10 लाख क्षण से। पहले मैं सोचता था क्या करना है इनकी मेहनत करके, सिर से पहाड़ फोड़ना है, गधों के सामने, भैंस के सामने बीन बजाना है। नहीं, एक महाराज ने मिले, उन्होंने मुझे शिविर मैंने लगा एक दो, फिर बाद में सोच रहा था कि बंद करो, कौन 10 लाख क्षण परेशान होते हैं। एक महाराज ने मुझे कुछ ऐसा जगह दिया, उन्होंने कहा महाराज जी आपके शिवरार्थी ने मुझे चुनौती दी है। मैंने उससे पूछा कि तुम रात में तो नहीं खाते, गुटखा शराब तो नहीं पीते हो? तो उसने ये तो नहीं कहा कि नहीं पीता हूं, वो क्या बोलता है, महाराज जी इतनी काफी है, मैं सुधा सागर के श्रावक संस्कार शिविर का शिवरार्थी हूं, अब आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। बोले वो ये नहीं कह रहा कि नहीं पीता हूं, वो कहता है आप इससे अंदाज लगा लीजिए मैं उसका शिवरार्थी हूं, अब आप उससे अंदाज लगाइए कि शिवरार्थी की पहचान क्या है। मैं रात में कुछ भी नहीं खाता पीता, कोई नशा नहीं, अभिषेक पूजन का नियम है, सब बता दिए। बोले महाराज ये शिवरार्थी का लक्षण है, और 90% शिवरार्थियों की ये दशा है। 10-20% जो है कुछ मजबूर हो सकते, 80% में तो संदेह ही नहीं, 80% में तो संदेह ही नहीं है कि शिवरार्थियों के जीवन में 10 दिन के बाद उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। जितने शिवरार्थी यहां से जाते हैं उनके परिवार वाले जब मिलते हैं उनसे पूछते हैं, जब वो कहते हैं महाराज क्या भेजा था मैंने आपके पास और आपने क्या बना के भेज दिया, क्या भेजा था, हमने नार की भेजा था आपने नर बना दिया, मैंने पापी भेजा था आपने धर्मात्मा बना दिया, सुबह उठ करके बोतल पीता था अब सुबह उठकर अभिषेक का लोटा उठाता है। जब उनके पिता लोग कहते हैं, माता पिता लोग, एक आनंद की अनुभूति होती है। चलो 10 दिन की मेहनत से, 10 दिन की मेहनत से तुम्हारी जिंदगी सुधरती है तो हमारा क्या बिगड़ता है, हम 10 दिन बाद अपनी चर्या में और डबल कर लेंगे। करता हूँ मैं, 10 दिन को खोटा नहीं करता हूँ, जो 10 दिन में जितनी हानि करता हूँ उसके बाद उस क्रिया को पूरा कवर करने का प्रयास करता हूँ, जितना परान्मुखी, बस इस बात की। और उन महाराज ने जब ये शब्द कहे, महाराज वो कह रहा मैं शिवरार्थी हूँ, अब आगे आपको पूछने की जरूरत नहीं, आप जो पूछते जाओ उसमें सब में हमारा है कि त्याग है। मैंने कि शिवरार्थियों ने इतनी हिम्मत हो गई, ये पहचान बना ली। इसका अर्थ है कि इस वाणी से मुझे अपनी वाणी पर गर्व है कि ना जाने कितने लोगों को उन्मार्ग से सन्मार्ग फैला दिया, सन्मार्ग फैला दिया। कितने गृहीत मिथ्या की तरफ जा चुके थे, आज वो सम्यक दृष्टि हुई कि नहीं हुई मुझे पता नहीं, ये सर्व का विषय है, लेकिन इतना तो पक्का हो गया कि गृहीत मिथ्या दृष्टि नहीं रही। सुदेव के पास पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, लेकिन कुगुरु कुदेव कुशाद से जरूर दूर भाग गए।
ना जाने कहां कहां भटकते थे। मैं शांति धारा पर भगवान से कहता हूं, भगवान मुझे गर्व है, गर्व है, गर्व है। इस शांति धारा ने कितने लोगों को, कितने जीवों को कुमार्ग में जाने से बचा दिया। पहले जब भी कोई किसी पर संकट आता था, कोई झाड़ा लगाने जाएगा, कोई फाड़ा लगाने जाएगा, कोई ताबीज लेने जाएगा, कोई गंडा कराएगा, कोई झाड़ू से जड़ाएगा, कोई चाकू से झड़वाएगा। वो झाड़ते ना, कोई चाकू माकू से झाड़ते थे। इन सब से नाटक होते और प्राय सारे लोग उन्हीं ओझा जो उन चक्कर में पड़ गए थे। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारा भारत में जहां मैं नहीं पहुंचा हूं वहां भी आज जब भी किसी के जीवन में संकट आता है तो कहीं नहीं भागता, वो एक ही बात कहता है, शांति धारा कराओ, जिनेन्द्र देव की शांति। कितने लोगों को मिथ्या से बचा लिया, शांति धारा की तरफ दौड़ते। शांति धारा को लोग पता नहीं क्या माने। शांति धारा की आलोचना करने वाले मूर्खों को इतना पता नहीं है कि ये लोग संकट में आकर यदि शांति धारा की शरण में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? गधे के पैर धोने जावे। पर लोग तो कसाय भाव, लोगों को यही अच्छा नहीं लगता कि शांति धारा की इतनी प्रभावना क्यों हो रही। सब लोग शांति धारा की शरण में आ गए, सब लोग जिनेन्द्र देव की शरण में आ गए, यही उनको तकलीफ है। रागी देशी देवताओं को छोड़ करके वीतराग के शरण में आ गए, ये तकलीफ है। यानी इनको जब खुशी है जब ये इनके भक्त रागी देशी देवताओं के पास जावे, खोटे देवताओं के पास जावे, उनमें ये खुश थे। कहीं पत्थर को पूजा है, कहीं चादर चढ़ा रहा है, कहीं कुछ चढ़ा रहा है, कहीं क्या कर रहे हैं, कहीं आले को अगरबत्ती लगा, इनमें खुश थे। हमारे कुछ साधु बंद भी, हमारे साधु बंद भी, दिगंबर साधु की बात कर रहा हूं, कुछ पंडित लोग भी जिनकी झाड़ा फूकी का नाटक था वो बंद हो गया। मेरे से लोग परेशान हैं क्योंकि कितने लोगों के वो थार लगते थे ना 14 को शनिवार को, वे थार बंद हो गए। अब जिनकी दुकान बंद होगी वे हमसे नाराज नहीं होंगे तो क्या हो गया। कई लोग झाड़ा फूकी करते थे, कई बताते थे, भरते थे, सिरों भरते थे, अब वहां कोई जा ही नहीं रहा। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों हुआ? बोले सब शांति धारा के प्रभाव से हुआ है। उनको पता चल गया ऐसे ऐसे स्थान हैं जहां पर भीड़ लगती थी, लोग परेशान तो रहते ही थे। तो लोग 14 को भीड़ लगाएंगे, शनिवार को भीड़ लगाएंगे, थार भरेंगे और दुनिया भर के सिरे बने, बड़े नाटक होते थे, बड़े नाटक होते। शांति धारा के पहले आप सबको मालूम है ऐसा शायद कोई भी जिला होगा जिस जिले में कोई ना कोई एक झाड़ा फूकी वाला ना हो। राजस्थान में, एमपी में, यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, सब जगह मंदिरों में, जैन मंदिरों में, जैन स्थानों पर भी जैनी लोग भी झाड़ा फूकी करके कहीं भरेंगे दुनिया भर के। किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, खूब भरते थे और लोग जाते थे। थार भरते थे, थार बोलते क्या बोलते, दरबार, दरबार लगते, दरबार लगते। जब से शांति धारा का महिमा दुनिया के सामने आई है, बोलो कितने थारों का दिवालिया हो गया, कितने दरबार दिवालिया हो गए, दरबार ही खत्म हो गया। और जो 2-4 लग रहा है वहां इक्का दुक्का पहुंचते। राजस्थान में कितने दरबार लगते थे, आज एक दरबार बता दो राजस्थान में कहां लग रहा है। कोई 2 नंबर में लग रहा हो तो मुझे पता नहीं। दरबार लगते थे, जयपुर के अंदर दरबार लगता था एक मंदिर में, और क्या गलियां भरती थी। अब उन सब की दालें गलना बंद हो गई और कुछ आता जाता नहीं है। ये जितने दरबार लगाते हैं ना, फ्रॉड, एकदम 100% फ्रॉड बंद हो। ना इनको देवता आते हैं ना देवियां आती हैं। किसी दरबारी को देवता देवी आते हैं तो उनको इतना ही नाम ले देना कि एक बार सुधा सागर महाराज के सामने लाके दिखा दो, वो एक ही शब्द कहेंगे, उनके सामने नहीं आएंगे हमारे देवता। अरे भाई मैं मारता थोड़ी हूँ, डंडे थोड़ी हूँ, मेरे पास तो पिछी है भाई, मैं कुछ नहीं करूंगा, चुपचाप बैठूंगा। नहीं, वो आएंगे ही नहीं महाराज के साथ। संसार के सारे देवता एक सुधा सागर से क्यों डरते, समझ में नहीं आते। वे आते ही नहीं क्योंकि है ही नहीं।
सच्चे होते तो आने में कोई पाखंड नहीं। सब पाखंड, सारे दरबारों में यही हो रहा है, बुद्धू बनाया जा रहा है। इन पर जांच बैठा ली जाए गवर्नमेंट के द्वारा और पूछा जाए यदि तुम्हें आता है तो लो संसार की समस्याओं का समाधान करो। बताओ पाकिस्तान कब युद्ध करेगा? बताओ कश्मीर की समस्या कब सुलटेगी? बताओ कश्मीर की समस्या कब सुलटेगी? पूछो उनको, देवता आते, देवता बता सकता है। कोरोना क्यों आया, कब जाएगा? गिरनार का संकट कब जाएगा? सब बुद्धुओं को बुद्धू बना रहे हो। अरे भाई, तुम्हें दरबार में देवता आते हैं तो गिरनार को मुक्त कराओ, शिखर जी को मुक्त कराओ, अरे और दुनिया को कराओ, नहीं कराओ, हमारे चौलेश्वर पारसनाथ के संकट दूर करो ये दूर करो। कोई भी कार्य नहीं। चतुर्थ काल के और पंचम काल के देवताओं में इतना ही अंतर है महानुभाव, क्योंकि पंचम काल में आते ही नहीं, चौथे काल में इसलिए आते थे, धर्म के लिए आते थे। शास्त्रों में देखो सब धर्म के लिए आए। एक धर्मात्मा के ऊपर सूली चढ़ी, देवताओं ने आकर सूली को सिंहासन बना दिया। यह है देवताओं का काम। यहां कहने का अर्थ है कि इतनी बड़ी एक धर्म में, अहिंसा में, करुणा में इतना बड़ा अतिशय होता है। ये तो मात्र एक पृष्ठभूमि की कथा थी। आगे जो जिस अपना प्रसंग चल रहा है उसकी शादी हो जाती, बात लक्ष्मण की शादी हो जाती। शादी होने के बाद जो पूज्यवर रविशरण महाराज ने उद्धृत किया, ध्यान देने लायक है। मथुरा नरेश में एक दुष्ट राजा था, मथुरा के ऊपर बहुत अत्याचार करता था। रावण के समान देवी देवता सिद्ध कर लिए थे। उधर जब रामचंद्र जी के सामने प्रजा ने आगे कहा, साहब मुझे इस दुष्ट राजा से मुक्ति दिलाओ, रामचंद्र जी ने मन बना लिया। उधर जाकर मंत्री लोग कहते हैं कि साहब आप राज्य में या तो दुष्टता छोड़ दीजिए या राज छोड़ दीजिए। रामचंद्र जी के जो भाई हैं उनके पास एक ऐसी स्त्री है जिसके आते ही तुम्हारे सारे देवता भाग जाएंगे। सारे देवता, रावण के देवता भाग गए, रावण की शक्तियां भाग गई, क्योंकि मथुरा नरेश में खोटे देवों का बड़ा बल था। उसके आते ही भाग जाएंगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। वो राजा क्या कहता है, हाँ जो भी नाम था उसका, राजा कहता है मधु आदि के ध्यान रखना, मुझे मालूम है उस कन्या में ये अतिशय जभी तक था जब तक वो कुंवारी थी। विवाह के बाद उसका चमत्कार अतिशय खत्म हो गया। ये प्रसंग पढ़ करके मैं हिल गया एकदम। मैंने कही पूर्व भाव की कमाई विवाह के बाद खत्म हो गई, क्योंकि वो 3000 वर्ष से संयमी रही है, ब्रह्मचारिणी रही है, और जब तक कुमारी थी तब तक ये शक्ति है। अब उसने विवाह कर लिया है, उसकी वो शक्ति खत्म हो गई, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। राजा मधु का, राजा मथुरा नरेश का ये कथन कितनी शिक्षा हमें देता है, कितने उपदेश देता है। यही बात कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, यही बात जैन दर्शन कहता है। कुंद कुंद स्वामी के समय सार में प्रवेश करने के लिए कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, संसार में जितनी वस्तुएं दिख रही हैं देखो, तको मत, ग्रहण करने का भाव तो नहीं आ रहा है। सुंदर से सुंदर वस्तु देखो, राग तो नहीं जाग रहा है। सुंदर से सुंदर वस्तु देखो, उसको अपने कब्जे में लेने का भाव तो नहीं जाग रहा है। परीक्षा करो, मन में भी नहीं, वचन में भी नहीं, तन में भी नहीं, कुछ नहीं, कैसी भी परिस्थिति में नहीं। छिज्जदुआ विज्जदुआ निर्जदुआ अहजाद विप्लयम जम्मा तम्मा गच्छदु तहा भी न परिग्रहो मज्ज। किसी भी दशा में, किसी भी दशा में हम पर वस्तु की इच्छा नहीं करेंगे, पर वस्तु को ग्रहण करने का भाव नहीं करेंगे, पर वस्तु का अपने उपभोग में लाने का भाव नहीं करेंगे। 10 प्रकार समय सार में पढ़ने वालों, क्या परिग्रह से रहित हो सकते हो? पहले बाह्य परिग्रह,
समय सार में पढ़ना है, समय सार की अनुभूति करना है। कुंद कुंद के कॉलेज में भर्ती होना है तो पहला परिग्रह धन, धान, दासी, दास, हिरण्य, सुवर्ण, कुप, भांड, क्या इनसे रहित तुम जिंदगी जी सकोगे? धन के रहित कौड़ी भी नहीं होगी, धन से रहित कौड़ी भी नहीं होगी, एक कौड़ी भी नहीं होगी, एक कौड़ी भी नहीं होगी। समय सार पढ़ने वालों को, ऐसे ऐसे समय सार पढ़ने वाले देखे, बाजारू समय सार पढ़ते मुझे मतलब नहीं, वो जब कहते हैं मुझे समय सार का अनुभव होता है, उन पर मेरा आक्षेप है। समय सार पढ़ने वालों के आक्षेप नहीं है, वो तो कागज का समय सार है, वो तो प्रेस का समय सार है, वो तो बुक सेलर का समय सार है। जो समय सार कुंद कुंद स्वामी का है, रत्नत्रय आत्मक, उस समय सार की जो अनुभूति करते हैं, जो कहते हैं मुझे साक्षात समय सार की अनुभूति होती है, आत्मा की अनुभूति होती है, इन पापियों को देखो। अभी कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं धन नाम का परिग्रह नहीं, इन्हें तो अभी भारत की कमाई कम पड़ रही, विदेश कमाने जा रहे हैं और समय सार की अनुभूति बता रहे हैं। विदेशों में कमाने जा रहे हैं, भारत कम पड़ रहा है और आनंद ले रहा है। हमें तो समय सार का आनंद आ रहा है। अभी परिग्रह का आनंद आ रहा है कि समय सार का? तनख्वाह में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह में एक एक रुपए के लिए दूसरों की गुलामियत कर रहे हैं। एक कौड़ी भी नहीं होगी तुम्हारे पास धन की। दो समय सार को साक्षात करने का अधिकारी है। धान खाने के लिए एक दाना नहीं होगा। देख लो, समय सार पढ़ने की हम लोगों ने भावना की तो देख लो हम लोग का दशा हो गई। पहले ये दशा बनाओ, एक कौड़ी भी नहीं है। अरे भाई थोड़ा बहुत तो खर्चा पानी को कभी, तुम लोग कहीं बाहर जाते हो, कहीं नहीं मिला तो थोड़ा बहुत लोटा डोर छन्ना बेर कलेवा भन्ना, ये बनिया का लक्षण है। ये चार चीजों, लोटा डोर छन्ना, लोटा जानते, लोटा रस्सी और छानने का, ये जरूर जैनी के सामान में मिलता था पहले। पुलिस को जब सामान जैनी को मिल जाता था, उसमें यदि लोटा डोर और छन्ना निकल आया, वो आंख बंद करते किसी जैनी का है। और किसी पर और क्या होता है दूसरा, क्या, वेर कलेवा भन्ना। जैनी कदम भी बाहर रखेगा, उसके थैले में भोजन की व्यवस्था जरूर होगी। टिफिन के बिना तो बनिया घर से निकलता नहीं, कुछ ना कुछ खाने का। आप अक्सर के देखिए, जैनी कहीं भी चला जाए लेकिन वो कुछ ना कुछ खाने का सामान अपने पास रख लेगा। कुछ नहीं मिलेगा तो चलो चने सही, कुछ नहीं मिलेगा तो सत्तू सही, कुछ नहीं मिलेगा तो वो छोटे छोटे से बनाते ना वैसे खुरमाने, कुछ ना कुछ रख लेगा। उसको विश्वास नहीं है किसी का, क्या पता, क्योंकि जैनी सब सहन कर लेता है। ये बनिया से भूख सहन नहीं होती। हर व्यक्ति हर सहन कर लेगा, भूख प्यास बनिया से सहन नहीं होती। आप देखना कहीं भी जाते पूछता है खाने की व्यवस्था है, मजदूर नहीं पूछता, जैनी पूछता। और मंदिर से आने के बाद तो भूखा बनिया शेर बराबर होता है। पता नहीं क्या मंदिर में कौन सी हवा बाण हरडे खा के आ जाता है। मंदिर से आने के बाद तो फिर तो मामला गड़बड़ है, एक दाना भी नहीं होगा तुम्हारे पास। देख लो, कोई साधुओं के पास ऐसा नहीं था कि इनके घर में खाने को नहीं था, माँ बाप के पास खिलाने को नहीं था। चक्रवर्ती जैसे महाराज बने हैं, कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी, इत्यादि जग संपत्ति छोड़ी जीर्ण तृणसम त्यागी। एक दाने का इंतजाम नहीं। चक्रवर्ती राजा महाराजा कौन से कर्मी थी, कौन से मुनि भिखारियों में से बनते हैं? सब अच्छे खाते पीते घर के होते हैं, सब बढ़िया। हमारे संघ में जितने साधु हैं सब अच्छे खाते पीते घर के, करोड़ करोड़ रुपए का पैकेज छोड़ के आए हैं, एजुकेटेड हैं सब, करोड़ करोड़ रुपए के पैकेज लेके आए हैं, साल भर का पैकेज है जिनका, वे महाराज बने हुए हैं।
सब कॉलेज पढ़े हुए हैं, सब पढ़े हुए, तो कम से कम खाने का इंतजाम ऐसा करते हैं, आप लोग सिफारिश करना कि जब तक मिले, जिस दिन नहीं मिले उससे तो उस दिन तो घर से टिफिन आ जाए, हैं? नहीं, कोई टिफिन नहीं, कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी, कुछ भी नहीं, एक दाना भी नहीं। धन और धान्य के संबंध में कहा, संभवतः समय आपका हो गया, अभी अपन और समझेंगे समय सार का साक्षात करने वाला कैसा होगा। अभी मात्र मैं चारित्र मोहिनी कर्म की गिरफ्त से बरी करने का एक कोचिंग करा रहा हूं, जो कुंद कुंद स्वामी पूछेंगे कि तू चारित्र मोहिनी कर्म की गिरफ्त में तो नहीं है, ऐसा महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, विदिशा मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री राजेश जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री कुमारी दामिनी जैन, कुमारी मुस्कान जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋचा जैन, पौत्री कुमारी अनुप्रेक्षा जैन, कुमारी ऐशना जैन। पुत्री दामाद श्रीमती रश्मि चौधरी, श्री जलज चौधरी, नाती नातिन अनुषा चौधरी, अश्विजय चौधरी। पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री अमित जैन, नाती अतिशय जैन।